प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। मरकुस 15वां अध्याय को हम अध्ययन प्रारंभ करें और आज के दिन जब हम इस अध्याय को अध्ययन प्रारंभ करते हैं, निश्चय करके आप इस अध्ययन में हमारे साथ जुड़ेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और हम ये निवेदन भी करते हैं आपसे कि आप इन वचनों को स्वयं भी अध्ययन करें, आप स्वयं भी इसे पढ़ें और परमेश्वर के उस गहरे प्रेम को आप जानने का प्रयत्न करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो उसे ढूंढते हैं, जो उसे खोजते हैं, उसे पाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर को खोजने वालों को परमेश्वर प्रतिफल देता है। जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम अध्ययन करते हैं, हम परमेश्वर को उस गहरे प्रेम को भली भांति हम समझ सकते हैं। और जब मरकुस 15 अध्याय को जब हम अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पर हम यीशु मसीह को उस गहरे प्रेम को हम देखेंगे उस क्रूस के बारे में, जहाँ क्रूस के निकटता में आने से हर एक के हृदय के विचार प्रकट हो जाते हैं। हम उस क्रूस के पास जब आते हैं, हम उस क्रूस को जब देखते हैं मेरे प्रिय, जहाँ पर यीशु मसीह चलाया गया, हम देखते हैं कि वो सज़ा हमारी थी, जो सज़ा हमें मिलनी थी, वो सज़ा यीशु ने हमारे लिए ले ली। और जब आप मरकुस 15वां अध्याय को आरंभ करते हैं तो देखेंगे भोर होते ही तुरंत प्रधान याजक, पुरनिये शास्त्री, वे वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे लाचा कर पिलातुस के हाथ में सौंप दिया। महासभा 71 लोगों का एक झुंड था और उसमें 71 लोग शामिल थे, जिसमें सादुकी, फरीसी, धर्मशास्त्री सभी लोग थे। और इस महासभा के सभी सदस्यों ने सलाह की, एकाकी, और वो यीशु को बंधवाए और पकड़कर पिलातुस के पास ले गए, जो न्यायी थे, जिनका काम न्याय करना था। आज वो सब एक मत हो गए और उन्होंने अन्याय का साथ दिया। यीशु मसीह जो निर्दोष था, निष्कलंक था, लेकिन लोगों ने उस पर झूठे झूठे आरोप को लगाए। उनके गवाह भी नहीं मिले, इतने झूठे आरोप उस पर लगाए। किसी का गवाह एक दूसरे के साथ मैच नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने यीशु को उकसाया, उससे बुलवाया और कहा, क्या तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है? उसने कहा, तुम आप ही कहते हो। वो है, बोलता मैं हूँ करके वो बताता है। और उसके इसी गवाह को उसने सर मानकर उनको क्या क्या ये परमेश्वर की निंदा कर रहा है करके उसको ले गए। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, जब आप इस घटनाओं को पढ़ते हैं, आप देखेंगे यीशु मसीह जो स्वयं सत्य है, उसको लोगों ने क्या क्या अपराधी ठहरा दिया। आज मेरे प्रियो, संसार में सत्य को स्वीकार करने के लिए लोगों को बहुत तकलीफ होती है। वो सच का साथ तब तक देते हैं जब तक उसको कोई कीमत ना चुकानी पड़े, लेकिन जैसे ही कीमत चुकाने की बारी आती है, सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए वो तुरंत झूठ के रास्ते को पकड़ लेते हैं। और सत्य तो एक कीमत भी मांगती है, परंतु यहाँ पर यीशु मसीह को जब ये लोग महासभा के सदस्य बांधकर जब पिलातुस के पास ले गए, तो पिलातुस उससे पूछता है, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उत्तर दिया, तो आप ही कह रहा है। प्रधान याजक इस पर बहुत बातों पर दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख, ये तुझ पर कितनी ही बातों पर दोष लगा रहे हैं। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया। उसको जहाँ उत्तर देना था बस उतना ही उत्तर दिया। कई बार हम लोगों को अपनी सफाई को बताते हुए फिरते हैं, हम किस प्रकार से निर्दोष हमें बताते हुए फिरते हैं, परंतु यीशु मसीह ऐसा नहीं था। यीशु मसीह जो सत्य है, उसको किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं थी। उसे पता था मेरे प्रिय, वैसे ही आज इस संसार में कई बार कई बातों में हमें लोग दोष लगाएंगे, तो हर एक को सफाई देते हुए ना फिरें। आपका मन, आपका विवेक और परमेश्वर जानना चाहिए कि आप कैसे हैं।
इस संसार में बहुत सारे लोग बहुत तेरे आपके जीवन में झूठी आलोचनाओं को लगाएंगे। हो सकता है आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आप प्रभु का भय में चलते हैं, प्रभु के मार्गों में चलते हैं, कितने ही प्रकार के दोष आपके जीवन में क्यों ना लगा दें, लेकिन आप एक बात को जानिए, जब परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है तो फिर आपका मन, आपका विवेक भी आपको दोषी जब नहीं ठहराता मेरे प्रियो, तब आप परमेश्वर के निकट बड़े भाव के साथ जा सकते हैं। ये अनुग्रह, ये दया हम सबको प्राप्त हुई है जो प्रभु पर विश्वास करते। तो संसार हमें चाहे जो कुछ कहे, जैसा भी कहे, हमें उसके लिए ना चिंतित होना है, ना घबराना है, ना हमें व्यर्थ लोगों को सफाई देते हुए फिरना है। और यीशु मसीह बिल्कुल चुपचाप रहा, जैसे एक भेड़ ऊन कतरने के समान चुपचाप रहती है। वो अपने आप को उनके अधीन में कर दिया, क्योंकि उसको प्राण भी बलिदान को देना था। उसे पता था वो क्या कर रहा है और किस रास्ते पर उसको होकर के जाना है, और इस कारण भी वो चुपचाप था। और आगे जब हम देखते हैं तो पिलातुस को बहुत आश्चर्य होता है कि बहुत चुपचाप है। पिलातुस पर्व के समय किसी एक बंदी को छोड़ना चाहते थे। एक पर्व के में किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते तो उसे छोड़ दिया जाता था। बरअब्बा नाम एक मनुष्य बलवाइयों के साथ बंदी था, जिन्हें बलवे में हत्या की थी, और भीड़ ऊपर जाकर उसके लिए विनती करने लगी, जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर। पिलातुस ने उसको उत्तर दिया, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वह जानता था प्रधान याजकों ने इसे डाह से पकड़वाया। परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को भरा कि बरअब्बा ही को उसके लिए छोड़ दे। यह सुन पिलातुस ने फिर पूछा कि तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। पिलातुस ने कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उसके लिए छोड़ दिया। यीशु को कोड़े लगाए, सौंपे और क्रूस पर चढ़ाया गया। जब आप इस अध्याय को अध्ययन करते हैं तब आप पिलातुस के जीवन को देखिए। पिलातुस ने 7 बार 400 समाचार में उसने कहा, मैं उसमें कोई भी दोष नहीं पाता, मैं उसमें कोई भी दोष देने के योग्य बातें नहीं पाता। इस प्रकार से पिलातुस कहता है। पिलातुस सब कुछ जानते हुए भी वो अन्याय के पक्ष में चला गया, क्योंकि वो लोगों को खुश करना चाहता था। कई बार हम गलत कार्य इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम लोगों को खुश करना चाहते हैं। कुछ लोग गलत लोगों के साथ संगति इसलिए करते हैं ताकि वो लोगों को खुश करें। मेरे प्रियो, संसार के साथ मित्रता चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वो बैरी बन बैठते हैं। बिल्कुल पिलातुस ऐसा ही किया। उसने जहाँ न्याय करना था, जो न्याय की गद्दी में बैठा था, उसने लोगों को खुश करने का काम करने लगा। आज इस अध्याय से हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो बरअब्बा की छुड़ौती का कारण बना। बरअब्बा कौन था? डाकू था, बलवाई था, वो हत्यारा था, और वो जेल खाने में बंद था। शायद जेल खाने में बंद होकर अपनी मृत्यु का वो इंतजार कर रहा था। वो सोच रहा था, अब मुझे निकालेंगे, मुझे कोड़ी मारेंगे और मुझको क्रूस पर चढ़ाएंगे। लेकिन हुआ उसका उल्टा। लोगों ने जब बाहर आया तब लोग चिल्ला रहे, यीशु को क्रूस पर चढ़ा, बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दे। बरअब्बा भी सोचा, ये हो क्या गया एक रात में? कैसे ये सब कुछ पलट गया? सजा तो मुझे मिलनी थी, मृत्युदंड तो मुझे मिलना था। वो तो घबराया था, रात भर शायद सो भी नहीं पाया होगा। वो रो रहा होगा, कल तो मुझे मृत्यु मिलनी है। लेकिन हुआ इसका उल्टा। रात में ऐसा क्या हुआ? बरअब्बा ने सोचा कि लोग आज भीड़ मुझे बचाने के लिए क्या करें, याचना करें। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो निर्दोष था, निष्कलंक था, जिसने कोई बुराई नहीं की थी, कभी बलवा नहीं किया था, कभी झगड़ा नहीं मचाया था, कभी लोगों के विरोध नहीं किया था, बीमारों को चंगा किया था, अंधों को आंखें दिया था, भलाई के कार्य को किया था, दुखियों के आंसुओं को पोंछा था। आज लोग उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बोल रहे। ये कौन लोग थे? ये वो लोग नहीं थे जो यीशु के पीछे पीछे चले, परंतु ये वो लोग थे जो यीशु का विरोध करते थे।
और यीशु मसीह के उस महान कार्य से उससे जलन को रखते थे। आज बहुत सारे लोग आपसे इसलिए बुराई नहीं करेंगे क्योंकि आपने कोई बुरा काम किया, परंतु इसलिए आपके विरोध में रहेंगे क्योंकि वह आपकी भलाई के कार्य को देख नहीं सकते, क्योंकि उनके काम बुरे हैं। उनका काम, उनकी बुराइयां, उनकी कड़वाहट, उनकी कटुता, उनके जलन, उनकी ईर्ष्या परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में उसको क्या करती, भड़काती है। उनके अंदर का अपराध उनसे क्या करता है, लड़ता है, क्योंकि अंधकार ज्योति के विरुद्ध में खड़ा होता है। और यही काम यहाँ पर हो रहा है। और इसलिए वो कह रहे यीशु को क्रूस पर चढ़ा। उसको यीशु की भलाई नहीं देख रही है, परंतु आज बरअब्बा की उस बुराई को वो भलाई में देख रहे हैं मेरे प्रियो। और वो कह रहे बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दे, परंतु यीशु को क्रूस पर चढ़ा। परंतु इसके दूसरे तरफ हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह है जो निश्चय करके पापियों की छुड़ौती के लिए आया। और परमेश्वर का वचन हमें बड़ी स्पष्टता से बताता है। हम सोचते हैं हम बरअब्बा के जैसा नहीं, लेकिन कई बार हम परमेश्वर के नियम, कायदे, कानून को, परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर की मर्जी के विरुद्ध में हम कार्य करते हैं। कई बार हम भी बलवा करने की जैसा हम हट करते हैं। कई बार हम परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करते हैं, परंतु उस समय भी परमेश्वर हमारे लिए छुड़ौती बन करके अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। और यही वो बात थी जो यीशु मसीह हमारे लिए कहना चाहता था। वो हमारे लिए छुड़ौती बनकर आया। और इसलिए उसका वचन रोमी में इस प्रकार से कहता है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से हम रहित हो गए। मेरे प्रियो, हम सब ने पाप किया। हमने बरअब्बा के जैसा जिंदगी को जिया। हम ऊपर से बहुत अच्छे दिखे, हो सकता हम बरअब्बा जैसे डाकू दिखाई ना दे, लेकिन ना जाने हमारे मन में क्या क्या, कैसे कैसे विचारधाराओं में हम जीते, ना जाने हम कितने कितने बुराइयों में अपने जीवन को जीते रहे मेरे प्रियो। परंतु हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से हम रहित हो गए। परंतु यीशु मसीह हम सबके पापों की छुड़ौती का कारण बनकर आया। जिस प्रकार से यहाँ यीशु मसीह बरअब्बा जो डाकू था उसके छुड़ौती का कारण बना। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम क्या बताना चाहता है। बरअब्बा को मौत की सजा मिलनी थी, पापों की सजा, मृत्यु हमें मिलनी थी, परंतु यीशु ने उस क्रूस पर मृत्यु को सह लिया। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है यीशु मसीह हमारी छुड़ौती के लिए आया। वो जिस प्रकार से बरअब्बा को लोगों ने कहा उसे छोड़ दे, आज ये संसार पाप और बुराई के रास्तों के लिए क्या करता है, वो पक्ष लेता है, लेकिन वो ज्योति का क्या करता है, इनकार करता है। परंतु यीशु मसीह क्यों आया? वो पापियों को नाश करने नहीं आया, परंतु पापियों को बचाने के लिए आया। मेरे प्रियो, एक ऐसे डाकू के लिए जिसके लिए सिर्फ क्रूस ही एक सजा थी, ऐसे हत्यारे के लिए जो क्रूस से एक सजा थी मेरे प्रियो, लेकिन यीशु ने उसके लिए क्रूस पर स्वयं चढ़ गया। आज मैं आपको बता दूं, ये अध्याय हमें बताता है कि यीशु मसीह के विरोध में बहुत सारे लोग आए। यीशु मसीह के विरोध में बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। यीशु मसीह को, सत्य को लोग ना अपना कर झूठ को लोग अपना रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह फिर भी आज हमारे लिए छुड़ौती का कारण बनकर आया। शायद उस वक्त कोई जाने या ना जाने, परंतु यीशु मसीह के बारे में वो स्वयं कहता है कि मैं तो तुम्हें बचाने के लिए संसार में आया। मेरे प्रियो, उसका वचन कहता है परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। कई बार हम अनजाने भी रहते उससे, फिर भी वो हमारे लिए अपने प्रेम को प्रकट करता है। बरअब्बा वो सोच में पड़ा होगा कि ये कैसा व्यक्ति था जब उसने यीशु का सामना किया होगा, जब उस आंगन में उसे और बरअब्बा को जब खड़ा किया गया होगा। बरअब्बा ने यीशु के जीवन को देखा होगा, बरअब्बा ने अपने जीवन को देखा होगा। बरअब्बा सोच रहा होगा ये क्या है, ये व्यक्ति कैसा अच्छा है और मैं कैसा बुरा कार्य करने वाला हूँ, परंतु लोग इसको क्या करें, क्रूस पर चढ़ा रहे और मुझे क्या करें, इसके द्वारा मुझको बचाया जा रहा है। बरअब्बा का जीवन भी उस समय यीशु मसीह के सामने आकर के अपने जीवन को उसने बदलने पर मजबूर हो गया होगा। मेरे प्रियो, मैं आपको क्या कह दूँ, जितने लोग यीशु के समीपता में आते हैं, हर एक के मन, हर एक के विचार क्या होते हैं, बदल जाते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारा जीवन भी यीशु के जीवन को देखने से हम ऐसा सोचते हैं, अगर यीशु मसीह नहीं होता तो आज हम
उस आनंद को, उस शांति को, उस प्रेम को, उस छुटकारे को अपने जीवन में नहीं अनुभव कर पाते। मेरे प्रियो, हम पापों में जन्मते और पापों में मर जाते और अनंतकालीन उस मृत्यु में चले जाते। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें बुलाया, हमें अनंत जीवन के आशा को दिया है मेरे प्रियो। सो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वो हमारे लिए छुड़ौती बनकर आया, हमारे पापों की छुड़ौती बनकर आया। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब हम के पास आते हैं। आज के सुंदर सुबह के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। जीवितों की इस भूमि में जीवित रखा, भला चंगा जीवन को दिया, अपने प्रिय जनों को स्वस्थ रखा। प्रभु धन्यवाद पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा हम सब जब अपने जीवन को देखते हैं प्रभु, कहीं ना कहीं प्रभु हमारे जीवन में ऐसे पाप, ऐसी मलिनताओं को लेकर हम चलते थे प्रभु। कई बार हमने सत्य का ऐसे ही पिलातुस के जैसा इनकार किया प्रभु, और संसार के झूठ को प्रभु अपनाया प्रभु जी। परंतु फिर भी यीशु मसीह प्रभु हमारे मन के विचारों को आपने प्रकट किया और प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी अपने छुटकारे को दिया, क्योंकि जितनों ने उसे आपको ग्रहण किया प्यारे यीशु, आपने उन्हें अपना संतान होने का अधिकार को दिया है। मेरे अब्बा आपका धन्यवाद। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते जितने रोग दुख बीमारी में हैं, आज यीशु के नाम से वो चंगे किए जाने पाए। जितने लोग दासत्वों के बंधन में बंधे हैं, निराशाओं के बंधन में जकड़े हैं, यीशु के नाम से आजाद होने पाए। अंधकार की तमाम शक्ति युक्तियों के बंधन टूटे यीशु के नाम से। इसी घड़ी खुदावन परमेश्वर आपके प्रिय जनों को आपके हाथों में देते प्रभु, अपने पवित्र लहू में ढांपे परमेश्वर, अपने क्रूस की आड़ में रखे। जितने रोग दुख बीमारी में पिता, निराशा और हताशाओं के बंधनों में पिता, वो यीशु के नाम से चंगाई को पाए। ऐसे सारे निराशा हताशा के सारे बंधन टूटने पाए पिता परमेश्वर। जो अपने कार्य को लेकर, अपने जॉब को लेकर चिंतित है इस घड़ी पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज के दिन प्रभु जी उनके लिए एक अद्भुत दरवाजे को खोले पिता, उनके बिगड़े हुए कार्य प्रभु बनने पाए खुदान परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आपका वचन इस प्रकार से कहता है प्रभु, मैं तुम्हारे आगे आप चलूंगा और मैं तुमको विश्राम दूंगा। प्रभु आपका वचन कहता है मैं तुम्हारे आगे आप चलूंगा और तुम्हारे उबड़ खाबड़ मार्गों को मैं सीधा करूंगा, पीतल के फाटकों को तोड़ूंगा प्रभु, लोहे के बेंडों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। आज खुदा आपके बच्चों के जीवन के तमाम बिगड़े हुए कार्य परमेश्वर आप प्रभु जी सही करने जा रहे, क्योंकि आप अपने बच्चों के आगे चल रहे प्रभु। आपका धन्यवाद खुदान परमेश्वर पिता, आपका धर्म दाहिना हाथ आपके बच्चों को थामे रखे प्रभु। अगर किसी भी बातों में डगमगा रहे हैं प्रभु जी, बेचैन है, चिंतित है प्रभु जी, आप उन्हें स्थिर करें। धन्यवाद देते खुदान परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु, आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक एक जनों को आप आशीष किए प्रभु, आपका धन्यवाद। आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी सुरक्षा, आपकी भलाई आपके बच्चों के जीवन का पिता भाग है पिता, जो आपके द्वारा मिला है प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हुए पिता, ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दयास्तु ने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।